કાયદેસર નિયમો બદલ્યા, વ્યવસ્થાઓ બદલી અને એના કારણે દુનિયાભરમાં આપણો જે રેન્કિંગ હતો ને જબરદસ્ત ઉછાળો આવ્યો. પહેલા હું જ્યારે 2014 માં આવ્યો પ્રધાનમંત્રી તરીકે તો મને સેવા કરવા મોકલ્યો. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ ऐसी चीजें जनता के सामने रखते हैं जिसके बाद सवाल खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के जामनगर में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया, जो आंकड़ा ही सवालों के घेरे में, वो भी हम आपको बताएंगे, आंकड़ा भी सुनाएंगे प्रधानमंत्री जी ने बोला क्या कुछ था। दरअसल प्रधानमंत्री जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत 141वें स्थान से 63वें स्थान पर आ गया है, यानी भारत काफी प्रगति कर रहा है और इसी तरह हम करते रहे तो ये 50 तक पहुंच जाएगा। यानी आप समझिए, प्रधानमंत्री जी ने यह आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया, जबकि यह आंकड़ा जो है वो संदिग्ध है। इस पर रवीश कुमार ने भी सवाल उठाए और इस पर वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कुछ गड़बड़ियां 2018 से 20 में पाई गई हैं इसके रिपोर्ट में, इसलिए हम ये रिपोर्ट नहीं दे सकते, ये भी बात कही गई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जबकि वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात नहीं की जाती है जिसमें भारत लुढ़क गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थिति क्या है, ये आप सब जानते हैं, कैसे लुढ़क रहा है भारत, उसका जिक्र नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी गुजरात की जामनगर की जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम कितनी प्रगति कर रहे हैं। आप समझिए, ये वही सरकार थी जिसने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी, ये वही सरकार थी जिसने बात की थी कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। लेकिन हुई क्या? लेकिन प्रधानमंत्री जी वाहवाही के लिए किस तरीके की चीजें का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो पहले ज्यादा देर ना करते हुए प्रधानमंत्री जी का मैं वो बयान आपको सुना देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि इस पर रवीश कुमार ने कैसे कटाक्ष किया, सवाल खड़ा किया है कि जो रिपोर्ट बंद हो गई है, जिसको वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं, तो उस रिपोर्ट का प्रधानमंत्री हवाला क्यों दे रहे हैं? जरा आप पहले प्रधानमंत्री जी का वो भाषण जामनगर का सुन लीजिए। કાયદેસર નિયમો બદલ્યા, વ્યવસ્થાઓ બદલી અને એના કારણે દુનિયાભરમાં આપણો જે રેન્કિંગ હતો ને જબરદસ્ત ઉછાળો આવ્યો. પહેલા હું જ્યારે 2014 માં આવ્યો પ્રધાનમંત્રી તરીકે તો મને સેવા કરવા મોકલ્યો, ત્યારે ભારત 142 નંબર ઉપર હતું. બોલો, દુનિયામાં 142 નંબર. 5-6 વર્ષ મહેનત કરીને અત્યારે આપણે દોડતા દોડતા 63 પર પહોંચી ગયા છીએ। तो देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री जी ने कैसे कह दिया कि अभी 141वें से हम 63 पर आए हैं, और ऐसे ही जोर लगा दिया थोड़ा और तो हम 50वें पे आ जाएंगे। आप बताइए कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितने बिजनेस ठप पड़ गए हैं, क्या कुछ हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ईज ऑफ डूइंग के रिपोर्ट को लेकर बता रहे हैं कि ऐसा, जबकि इस रिपोर्ट पर सवाल खड़ा हो रहा है। रवीश कुमार ने भी सवाल खड़ा किया। रवीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात की जनता को क्यों नहीं बताते कि इन सब में अनियमितताएं पाई गई थी। 2018 से 2020 तक में जो आंकड़ा प्रस्तुत किया था उसमें सवाल खड़े हुए थे, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने मना भी कर दिया था। ये प्रधानमंत्री जी नहीं बताएंगे, तो आखिरकार प्रधानमंत्री जी गुजरात की जनता को, यानी जामनगर की जनता को, ये क्यों बता रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग में बिजनेस में इजाफा हुआ है, भारत की रैंकिंग सुधरी है। सुन लीजिए रवीश कुमार ने कैसे सवाल खड़ा किया। मंत्री ने गुजरात की जनता को यह नहीं बताया कि विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बंद कर दी है। हुआ यह था कि 2018 और 2020 के इसके डेटा में कई तरह की धांधलियां पकड़ी गई। अब जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बंद है, पहले के 3 साल की रैंकिंग का डेटा ही गड़बड़ है, तब क्या प्रधानमंत्री को विश्व रैंकिंग का जिक्र करना चाहिए? आखिर इसकी क्या मजबूरी है कि जो रैंकिंग संदिग्ध है उसमें धांधलियां पकड़ी गई हैं, बंद की जा चुकी है, उसका हवाला प्रधानमंत्री जामनगर की जनता को क्यों दे रहे हैं? और रवीश कुमार की ओर से ये ऐसे ही नहीं कहा गया है, ये बाकायदे उस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इतनी खामियां पाई जाए, इतनी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, गड़बड़ी करने का दबाव भी बनाया जा रहा है, ऐसी भी खबरें उस वक्त सामने आई थी। देखिए, आज तक ने बाकायदे लिखा है कि ये खबर ज्यादा पुरानी नहीं है, 16 सितंबर 2021 की खबर है। बाकायदे हेडलाइंस में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक बंद करेगा अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये है वजह। दरअसल विश्व बैंक अपनी कारोबार सुगमता रिपोर्ट बंद करने जा रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट किस देश में नया कारोबार शुरू करना आसान है, इसके बारे में जानकारी देती है, और इसको लेकर सीधे तौर पर कहा गया है कि रिपोर्ट अब बंद होने जा रही है। बीते कुछ सालों में इस संदर्भ में भारत की रैंकिंग तेजी सुधरी है और उसको लेकर सवाल भी खड़े हो गए हैं। दरअसल बंद करने की जो वजह है यह भी आप जान लीजिए, ये जो आर्टिकल में लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। वर्ल्ड बैंक के बयान के मुताबिक इस कारोबार सुगमता रिपोर्ट को बंद करने की वजह डेटा की अनियमितता को लेकर उठाए गए सवाल है।
दरअसल इसमें अनियमितता पाई गई थी, जिसको लेकर सवाल उठाया गया और वर्ल्ड बैंक ने सीधे कह दिया कि हम यह रिपोर्ट अब प्रस्तुत नहीं करेंगे। आंतरिक जांच भी खड़ी हुई। इसमें आंतरिक जांच में के दौरान वर्ष 2018 और 2020 की रिपोर्ट डेटा अनियमितता को लेकर सवाल खड़े हुए। यानी 2018 से 20 में जो रिपोर्ट सामने आई ईज ऑफ डूइंग की, उसमें अनियमितता पाई गई, इसको लेकर सवाल खड़े हो गए। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हां, प्रधानमंत्री जी उस चीज का जिक्र बाकायदे करेंगे। प्रधानमंत्री जी बताएंगे, देखो ईज ऑफ डूइंग की रैंकिंग में भारत में सुधार हो रहा है, भारत प्रगति कर रहा है, भारत 141वें स्थान से 63वें स्थान पर आ गया है और बहुत जल्दी हम जोर लगाएंगे तो 50वें स्थान में पहुंच जाएगा। यह दरअसल एक चुनावी लॉलीपॉप भी समझ सकते हैं या फिर चुनाव के समय जनता को आकर्षित करने का भाषण भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बखूबी जानते हैं कि जनता को लुभाना कैसे है, जनता को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है, क्योंकि वो कहानी भी बताते हैं, वो चीजें ही बताते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये बताना भूल जाते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री जी शायद ये बताना भूल जाते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस तरीके की हमारी हालत हो गई है। प्रधानमंत्री जी शायद ये बताना भूल जाते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता में भारत किस सूची पर पहुंच गया, कैसे लुढ़कता जा रहा है, यानी यहां पर पत्रकारों को स्वतंत्रता नहीं दी जा रही। इन सब आंकड़ों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी उन आंकड़ों का जिक्र करेंगे जिनसे उनको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। गुजरात में चुनाव है तो प्रधानमंत्री जी गुजरात में यह बताने की कोशिश हो रही है गुजरात के लोगों को, देखो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, यह आंकड़ा है, जबकि उस आंकड़े पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रवीश कुमार ने बाकायदे डिबेट करके इस पे प्रोग्राम प्रस्तुत करके बताने की कोशिश की कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी ऐसा सवाल क्यों उठा रहे हैं। अब इस जो ये रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की जांच रिपोर्ट में, आंतरिक मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का नाम भी सामने आया है। आईएमएफ में जाने से पहले वो वर्ल्ड बैंक की सीईओ थी। तो अब समझ लीजिए कि जैसे सुधार हो रहा है, बताया जा रहा है कि भारत की रैंकिंग में सुधार हो रहा है, तो वो भी सवालों घेरे में है कि आखिरकार भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ, लेकिन स्थितियां जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही। लोग सवाल पूछ रहे हैं ना कि बिजनेस कहां कर पा रहे हैं लोग। कुछ लोगों का बिजनेस तो इस कोरोना काल में ठप हो गया भाई, पूरी तरीके से सड़क पर आ गए। वो लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, महंगाई बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि नहीं भारत अच्छी प्रगति कर रहा है। देखिए लिखा हुआ है कि वर्ष 2020 में भारत की रैंकिंग 63 रही। इसकी एक बड़ी वजह मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों में सुधार माना जाता है। यह भी आर्टिकल बाकायदे लिख दिया गया है, आप समझिए। लेकिन जब इस रैंकिंग में पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं तो इस रैंकिंग पर भरोसा कौन करेगा। अब देखिए सीधे तौर पर यह लिखा था कि जारी ही नहीं किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग जो 17 सितंबर खबर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी नहीं करेगा वर्ल्ड बैंक। रैंकिंग बढ़ाने का था प्रेशर, यानी रैंकिंग में सुधार लाने का प्रेशर बनाया जा रहा था। शायद यही वजह थी कि ये जो रैंकिंग गिनाई गई इसको सीधे तौर पर मना कर दिया कि नई रैंकिंग नहीं जाएगी। और जबकि प्रधानमंत्री जी इसी बात का जिक्र करते हुए बार बार सबसे कह रहे थे और इसीलिए उनका जो है खूब महिमा मंडन किया जा रहा था। देखिए हर जगह खबर छपी थी कि ब्रिटिश काल के कानूनों खत्म किया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बढ़ी, पीएम मोदी ने सरकार की बताई उपलब्धियां। यानी प्रधानमंत्री जी खूब वाहवाही इस पर बटोर रहे थे और लोग भी बाकायदे कह रहे थे, देखो प्रधानमंत्री द ग्रेट पीएम मोदी सर जी जय हो, ब्रिटिश काल के कानूनों खत्म किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बढ़ी, पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियां बताई। जबकि जनता को यह समझना चाहिए कि आखिरकार जिस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े हो गए हो वो रिपोर्ट कहां है, वो रिपोर्ट पर भरोसा कैसे किया सकता है। एक बार आपने देखा होगा कि डिबेट में डीएनए प्रोग्राम में एक एंकर साहब थे, सुधीर चौधरी जी, वो आए थे, उन्होंने बाकायदे कहा था कि ये लोग जो रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हैं, तो क्या इस रिपोर्ट पर सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे जो प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है। जबकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पर उन्होंने सवाल भी खड़ा किया था, वो आपने वीडियो देखा होगा, कैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स बता रहे थे कि कौन लोग हैं जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, इनकी रिपोर्ट भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इस रिपोर्ट पर भरोसा कैसे हो रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की स्थिति क्या है आपने देखा है। देखिए 15 अक्टूबर 2022 में जो रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 6 पायदान भारत लुढ़क गया है। 121वें देशों की लिस्ट में 107वीं रैंक पर भारत आ गया है। और अगर वहीं प्रेस स्वतंत्रता की बात करें, सूचकांक की बात करें, यानी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 की, तो 142वें से 150 पर पहुंच गया है भारत। आप समझ लीजिए मतलब किस तरीके से भारत लगातार इसमें लुढ़कता जा रहा है, भारत की रैंकिंग गिरी है। तो इन सब चीजों को नहीं बताया जाएगा आपको वो चीजें बताई जाएंगी जो वास्तव में सरकार को फायदा पहुंचाने वाली होंगी। और मोदी जी तो इस काम में माहिर है, आप बखूबी जानते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।